नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूं और अभी इस बार आने का मेरा मकसद है राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का जो ऐलान हुआ है उसकी जानकारी देना। तो मैं आपको बता देता हूं कि सूरज 14 जनवरी को दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलेगा और उसी दिन राहुल गांधी अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा पहली यात्रा के नाम से भिन्न होगी। पहली यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था और इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा के रूप में सामने लाया गया है। अब आपको बताता चलूं कि 14 जनवरी को उनकी यह यात्रा असम से शुरू होगी। जो मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे और राहुल गांधी पूरा असम का दौरा करते हुए सीधे सीधे मेघालय जाएंगे और मेघालय से फिर पश्चिम बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बिहार और बिहार से फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में 25 मार्च को शायद मैंने जो सुना है मुंबई में इसका समापन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए मैंने आपको देना उचित समझा। आपने मेरा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और मुझे फॉलो भी करें और मुझे आर्थिक सहयोग करने के लिए ज्वाइन भी करें। तो इस यात्रा में कुल मिलाकर के 85 जिले शामिल किए गए हैं और इनमें 90 या उसके आसपास लोकसभा सीटें हैं। अभी तक इन इलाकों में राहुल गांधी की पार्टी के पास सीटें ना के बराबर हैं और संभवतः 20 के आसपास हैं बस। लेकिन ये 90 सीटें यदि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद प्रभावित होती हैं तो बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा में न्याय शब्द लेकर आए हैं और चूंकि न्याय उनकी पार्टी को भी जनता को दिलवाना है, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यही बात, यही संदेश वो जनता तक पहुंचाने जा रहे हैं कि मैं आपको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर एक बार फिर से उतरा हूं। पिछले दिनों CWC की बैठक में यह निर्णय हो गया था, लेकिन आज उसका दिल्ली में ऐलान कर दिया गया है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि इस न्याय यात्रा को जनता जरूर समझेगी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लौटाने के लिए जरूर सोचेगी। हालांकि इसमें असम का वो मुख्यमंत्री है जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, उसके घोटालों की वजह से उसने नरेंद्र मोदी की वाशिंग पाउडर वाली जो मशीन है उसमें खुदाई लगाई और उसमें शामिल हो गया। आज वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। ये मुद्दे भी उठेंगे। उसके बाद मेघालय
की जो समस्याएं हैं उन पर भी राहुल गांधी बात करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बार बार उत्पात मचाने पहुंच जाती है, उस पर भी वो बात करेंगे। और उसके बाद झारखंड, जहां पर चीफ मिनिस्टर को बार बार ईडी परेशान कर रही है, उस इलाके का भी दौरा करेंगे और वहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनका भी जिक्र किया जाएगा। एक राज्य है उड़ीसा, जहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दूर दूर हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उड़ीसा की, उन पर भी चर्चा होगी। और फिर छत्तीसगढ़ में जो आरोप लगाकर सरकार छीनी गई है, उस पर भी राहुल गांधी चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद बिहार में पहले से ही कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर बिहार को न्याय नहीं मिल रहा है। इसकी भी चर्चा राहुल गांधी अपने हर दौरे में करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जहाँ पर इस समय एकमात्र सीट रायबरेली है, यहाँ पर 0 के बराबर है। और ये उनके एनडीए के सबसे बड़े समर्थक अखिलेश यादव का इलाका है। अखिलेश यादव हालांकि इस समय 5 सीटों पर सब्र करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो काफ़ी दिन गुजारेंगे और उसके बाद फिर राजस्थान चले जाएंगे। राजस्थान के बाद जिस तरह से सत्ता को छीना गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके बाद फिर गुजरात जाएंगे। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में जाकर के यात्रा का समापन होगा। तो अब हमारी जो एनालिसिस है वो ये है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर है। इसी के चलते ये जो कई राज्य हैं इस यात्रा में, उनमें से अधिकांश जो क्षत्रप हैं वो पूरी तरह से गाहे बगाहे संसद में नरेंद्र मोदी का साथ देने चले जाते हैं। जैसे हम साफ कर देते हैं, उड़ीसा, आंध्रा और जो तेलंगाना था वो, इसी तरह से कुछ और इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी के साथ जाकर के लोग बैठ जाते हैं, जिसमें अपना दल है उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के इन सबको रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है। और जो जाट बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, इनको प्रभावित करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी कुछ न कुछ काम करती रहती है। हालांकि अभी जो साक्षी मलिक है उसने कुश्ती से संन्यास ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस कुश्ती संघ को भंग तो कर दिया, लेकिन उसका कारण वो साक्षी मलिक को नहीं किसी और के लिए बता रही है। तो फिर ये जो कसक है साक्षी मलिक की और बजरंग पूनिया की, ये तो बरकरार है। और इन्हीं मुद्दों पर मैं समझता हूँ आज सवेरे सवेरे बजरंग पूनिया वाले जो अखाड़ा है उसमें राहुल गांधी पहुँच गए और पहलवानों से मुलाकात की। मैं समझता हूँ ये मुद्दा भी अब साथ चलेगा। महिलाओं का के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये बात भी राहुल गांधी जरूर उठाएंगे और शायद साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी उनके साथ इस यात्रा में सहयोग के रूप में उतर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी वहीं आती है कि जो जाटों का इलाका है, चौधरी चरण सिंह की जो विरासत थी एनसीआर में, करीब 70-80 सीटें चौधरी साहब के प्रभाव वाले इलाके की सीटें हैं, उनको मैं समझता हूँ प्रभावित करने की कवायद जरूर चलेगी, जिससे
जो जाट आज मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, उनको लौटाने की ये कवायद भी होगी। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ पूरे देश के 85 जिलों में होते हुए राज्य में आपको गिना चुका हूँ पहले ही, शायद 16 के आसपास राज्य हैं छोटे मोटे, जिनमें राहुल गांधी घूमेंगे और अपनी यात्रा का मैं समझता हूँ करीब 2.5-3 महीने के अंतराल में समापन करेंगे। रूट भी शायद तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ये सारी कार्यक्रम जारी करेगी और आगे हम जो भी कोई नई बात आएगी, नई सूचना मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हमने ये क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है और मैं समझता हूँ जो 22 जनवरी का मंदिर का शो है उसको फ्लॉप करने के लिए राहुल गांधी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरे देश को एक बार फिर मथने की कोशिश करेंगे। मैं आरवी सिंह यादव, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।